नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का गोस्वामी और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान 17 उद्योगों का भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण और वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में 15 करोड़ 76 लाख की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में विक्रम महोत्सव, इन्वेस्टर मीट और विक्रम व्यापार मेले का रिमोट का बटन दबाकर एक साथ शुभारंभ किया। वहीं उज्जैन से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के बैंक खाते में 15 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। 10 दिन पहले ही लाडली बहनों के खाते में डाली तो वह फूली नहीं समाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 उद्योगों का भूमि पूजन और 8 उद्योगों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में होने वाली इन्वेस्टर मीट शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा और निगम सभापति कलावती यादव मौजूद थे। सारे गुण अगर एक व्यक्ति में समाहित कर दो तो जीते जी जो देवत्व धारण कर ले, लेकिन विनम्रता में आज भी वो अपने आप को राजा के बजाय उज्जैन से हमारे भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री और हमारे सबके नेता, मेरे अभिन्न मित्र माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का स्वागत करता हूं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 मार्च को उज्जैन आएगी। इस दौरान वे यहां महाकाल दर्शन और रोड शो के अलावा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज यात्रा के सह प्रभारी संजय दत्त और रवि जोशी उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में बताया कि राहुल गांधी 5 मार्च को उज्जैन आएंगे और महाकाल दर्शन और रोड शो करने के बाद देवास गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम इंगोरिया में करने के बाद अगले दिन बड़नगर के रास्ते बदनावर की ओर कूच करेंगे, जहां उनकी विशाल सभा होगी जिसमें पूरे देश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का शहर में 1.5 से अधिक मंचों से भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे देश के नेता, हम सब के नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी 5 तारीख को उज्जैन पहुंच रहे हैं। मत्स्य रोड से होते हुए वे सीधे बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दर्शन के पश्चात महाकाल मंदिर से रुद्री चौराहा, पट्टी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, कंठाल चौराहा, नई सड़क, दौलतगंज होते हुए यह रोड शो देवास गेट पहुंचेगा, जहां पर राहुल गांधी जी उसको संबोधन करेंगे, सभा को संबोधन करेंगे। पूरे मार्ग के अंदर सभी लोग कम से कम 100-150 इनके स्वागत मंच की तैयारी की गई है। राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक स्वागत, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी की सभा ऐतिहासिक हुई थी, उसी प्रकार 5 तारीख को भी राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक स्वागत होगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी इस देश में प्रेम का संदेश लेके निकले हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो को लेकर जो यात्रा उन्होंने पहले निकाली थी, वो उसी को लेकर न्याय यात्रा जो भी पूरे देश में अभी निकाल रहे हैं, वो निश्चित रूप से उज्जैन में सफल होगी। और पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस की टीम इसके लिए तत्पर है, तैयार है। रोज मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, सारे हमारे प्रभारी महोदय वगैरह सब मीटिंग्स ले रहे हैं। कल से वार्ड स्तर पे भी, वार्ड में भी इसकी मीटिंग की जाएगी और 5 तारीख की राहुल गांधी जी के रोड शो को सफल बनाया जाएगा। कि राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी शुरुआत मणिपुर से हुई और हर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस न्याय यात्रा को मिल रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों में जो सरकारें हैं उनके जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जो आम जनता और समाज के हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको उनका हक और न्याय दिलाने के लिए ये संघर्ष यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। ये संघर्ष यात्रा को कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है
वहाँ अड़चने पैदा करने का षड्यंत्र रचने के बावजूद आम जनता से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिस तरीके से राहुल जी की पहले कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा को मिला था, उसी तरीके से ये मिल रहा है। ये यात्रा 2 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करके 6 तारीख तक रहेगी और उसके बाद फिर राजस्थान, गुजरात और मुंबई में जो है इसका समापन होगा। उज्जैन में क्या प्रोग्राम रहेगा? उज्जैन में क्या प्रोग्राम रहेगा? उज्जैन में राहुल जी के यात्रा का जो है जगह जगह पे स्वागत होगा और यहाँ पे रोड शो का कार्यक्रम होगा और रोड शो के कार्यक्रम के समापन में राहुल जी जो है उसको संबोधन करेंगे। सर, आपने क्या समर्थन मिल रहा है? पूर्व में जब यात्रा तो उनमें भी अच्छा समर्थन मिला था, फिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने क्या? देखिए, ये यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है और ना ही भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य हेतु जो है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश में जो नफरत फैलाई जा रही थी उसको रोक के मोहब्बत का पैगाम देना था। मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलनी थी, जो बहुत ही सफल हुई। और इस यात्रा का भी जो आयोजन है राहुल जी का, वो पूरे तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित वर्गों को उनका हक, उनको न्याय, उनका अधिकार दिलाने का है। फिर चाहे युवा वर्ग हो, माता बहनें हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के साथ जो है ये लड़ाई, ये संघर्ष राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उज्जैन जिले के लगभग 1819.549 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ करने के साथ ही विश्व की पहली वैदिक घड़ी का भी रिमोट दबाकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में शामिल रहे। प्रधानमंत्री के संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जीवाजी वेधशाला में किया गया। जंतर मंतर मार्ग शासकीय जीवाजी वेधशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कल से विक्रम महोत्सव शुरू हो रहा है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को एक साथ लेकर चलती है। का प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को करीब 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, पूर्व विधायक पारस जैन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित पार्षद व अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। इस अवसर पर हितग्राहियों को चेक भी प्रदान किए। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है, जिसे वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को समन्वित कर बनाया गया है। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित रहेगा। विक्रम संवत्सर, मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पूर्व, सुबह शुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाशस्थ ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिभ्रमण इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित होंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी वैदिक आधार है। इसका मापन डोंगला स्थित वेधशाला को आधार बनाकर किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि समिहित हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत गुरुवार से हो गई। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ भक्त सेवा करते हुए बाबा महाकाल को महाप्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष शिव नवरात्रि में 9 दिनों तक सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्त द्वारा इस बार भी सूखे मेवे का प्रसाद ही चढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
मुरली जोशी ने मीडिया को बताया कि संध्या आरती में शिव नवरात्रि के पहले दिन बाबा महाकाल को 1.25 क्विंटल खजूर और दूसरे दिन अखरोट की प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। इसी प्रकार 9 दिनों तक प्रतिदिन सूखे मेवे की प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। जोशी ने आगे बताया कि प्रसादी के क्रम में तीसरे दिन जर्दालू का भोग, चौथे दिन पुरंदरी अंजीर का भोग, 5वें दिन किशमिश का भोग, 6ठे दिन सांगली का काला बेदाड़ा का भोग, 7वें दिन काजू का भोग, 8वें दिन पिस्ते का भोग, 9वें दिन बादाम का भोग लगाया जाएगा। मालूम हो कि प्रतिदिन जो महाप्रसादी का भोग लगाया जाएगा वह 1.25 क्विंटल होगा। इसके अलावा चांदी की थाल में उट्टन के साथ 25 किलो हल्दी भी बाबा को दूल्हा स्वरूप में लगाने हेतु अर्पित की जाएगी। मालूम हो कि पुणे के डॉक्टर सागर, डॉक्टर साधना, पुत्र सराध्य, पुत्री साध्या, इनके परिवार सदस्य पूर्णता उन्नति हेतु या महाराज भोग साधा राज घराना उट्टन कंपनी के प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूर्ण कार्यान्वित किया जाएगा। शिव नवरात्रि भगवान महाकाल के दरबार में चल रही है। शिव भक्त यहाँ पर भगवान को नैवेद्य, प्रसाद, भोग, आभूषण ये अर्पण करते हैं। ऐसे ही पूना के शिव भक्त सागर जी कोलकर के द्वारा 9 दिन विशेष प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। आज प्रथम दिन में भगवान को काजू, बादाम, पिस्ता के जैसे सब तरह का जो रहता है अलग अलग प्रकार से आज भोग लगाया जाएगा। आज प्रथम दिन में खजूर का 1.25 क्विंटल का भोग बाबा को अर्पण किया जाएगा। इनके द्वारा टेम पे विशेष त्योहारों पर कई प्रकार के वस्त्र, आभूषण भगवान महाकाल को अर्पण किए गए हैं और कई प्रकार के नैवेद्य इनके द्वारा लगाए जाते हैं। ये परम भक्त शिव के, भगवान महाकाल के भक्त है। लहसुन के खेत से हार्वेस्टर निकालने की बात पर हत्या की गई। घटना ग्राम रुद्राहेड़ा की है। विवाद के दौरान गोली लगने पर युवक की मौत हुई है। उज्जैन शहर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम रुद्राहेड़ा में मीणा और राजपूत परिवार के खेत पास हैं। दोनों के खेत में जाने का रास्ता भी एक ही है। गुरुवार शाम 4 बजे के लगभग राजाराम मीणा के खेत से गेहूं कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन आई थी। हार्वेस्टर निकलते समय अचानक अनियंत्रित हुई और पहिया राजपूत परिवार के खेत में चला गया, जहां राजपूत परिवार के खेत में फैली पड़ी लहसुन व हार्वेस्टर मशीन का पहिया चढ़ गया। बस इतनी सी बात पर राजपूत समाज के लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मोकम सिंह, उसका भाई अर्जुन सिंह, लक्ष्मण सिंह, राजेंद्र, महेंद्र और लाखन ने मीणा परिवार के मुकुट पिता भैरूलाल मीणा और उसका भतीजा प्रवीण पिता सुरेश मीणा के साथ पहले मारपीट की और बाद में मोकम सिंह ने बंदूक निकालकर गोली चला दी। गोली प्रवीण की गर्दन पर लगी, वहीं उसका चाचा हमले में घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। इस दौरान मोकम सिंह और उसके भाई ग्रामीण को आता देख भाग निकले। गोली लगने पर घायल प्रवीण और मुकुट को निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रवीण की मौत होने की पुष्टि की। घटिया थाने पर एसआई अलकेश डांगी अस्पताल पहुंचे और मामले में मर्ग कायम कर घायल मुकुट मीणा के बयान दर्ज किए। विवाद में गोली लगने से एक ही मौत हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना की गई। राजाराम जी वो गेहूं कटवा रहे थे, उनकी मशीन गई तो उन लोगों ने मशीन को लेकर विवाद करा था वहाँ पे और फिर इनके साथ मारपीट करी। इनका बालक गया था समझाने के हिसाब से, हम भी गए थे वहाँ पे सब साथ में देखने क्या हुआ। इतने में अर्जुन सिंह, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोकम सिंह, अर्जुन और राजेंद्र और लक्ष्मण ने मोकम को बोला कि बंदूक निकाल और खत्म कर दे सबको, सब देख लेंगे अपन। उसने बंदूक 315 4 फायर करे उसने। 3 फायर तो हमारे मतलब इनके ऊपर निशाना बनाया और प्रवीण पे बनाया था उसने, तो प्रवीण को लगी थी गोली और एक खाली गया उसका फायर। प्रवीण मीणा की मौत हो गई। प्रवीण पिता प्रवीण सन ऑफ सुरेश भैरूलाल। क्या काम करते हैं? ये खेती का ही काम करते थे घर पे। हाँ खेती। ये ग्राम रुद्राहेड़ा, तहसील घटिया, जिला उज्जैन में विवाद हुआ है। इतनी रंजिश नहीं थी उन लोगों से। इनकी निजी जमीन में से निकलते थे वो लोग, तो इनकी निजी जमीन है उसमें से निकालते थे वो, पर वो थोड़ी अकड़ में रहते हैं वो लोग। उस चक्कर में उन्होंने फायर कर दी कि देखते हैं कौन आता है। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज मीणा। तो ये घायल है, इनका भतीजा ये है। और वहाँ पे जो थे उनने दूसरे लोगों को भी मारा, वहाँ मशीन वालों को। वो तो बाहर से आए, उनको थोड़ी बोलेंगे। हार्वेस्टर वाले, उनको भी, इनके साथ भी मारपीट हुई है। ये घटिया थाने के अंतर्गत रुद्राहेड़ा गांव है। वहाँ पर पड़ोस में 2 खेत हैं। इसमें मीणा परिवार के प्रवीण मीणा, इनके द्वारा हार्वेस्टर चलाया जा रहा था अपने खेत में और उसी दौरान संभवतः हार्वेस्टर का कुछ हिस्सा जो बगल में मोकम राजपूत और उनका परिवार है उसके खेत पर चल गया, जिसमें उनकी शायद कुछ फसल को नुकसान हो गया। इसी बात पर उनके बीच में विवाद हुआ और इन्होंने जो सारे 5 भाई और एक इनके रिश्तेदार, 6 आरोपियों ने मिलकर
इसमें मुकुंद सिंह राजपूत जो मुख्य आरोपी है उसने कट्टे से फायर किया। इस वक्त प्रवीण मीना की जो 22 साल के उनकी मृत्यु हुई है और एक इनके साथी हैं जिनको चोटें आई हैं। जो घटना का मुख्य आरोपी है अभी उसको हिरासत में लेकर उससे बाकी जो 7 के लोग हैं उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी और संभवतः रात तक हम सभी को गिरफ्तार भी कर लेंगे। किस चीज की फसल थी क्या? अभी जो मुझे बताया जा रहा है वो लहसुन की फसल के लिए किया गया है। बाकी हमारे थाना प्रभारी एसडीओपी और फसल अधिकारी मौके पर है, वो उसका पूरा मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद डिटेल्ड उसमें एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।